इसकी सिर्फ गलती ये है कि इसने कचहरी के बाहर, कोर्ट के बाहर जो बैठे आईडी कार्ड फोटोकॉपी करते हैं, वहां से फोटोकॉपी करवाई और वो बाद में मिस यूज। चलो 1 2 4 लगा लो, अब 100 मचल के ही जाली, 100 मचल के जो हो गया ना, उसके बाद भी ये मचल के जा रही हैं। आप तो बहुत बड़े मुजरिम हैं, इतनी ज्यादा FIR किस तरह हुई? ये देखिए आपके सामने ये तकरीबन है 7-8 हज़ार रुपए की कॉपियाँ और 93 सेट बना लिए हैं। कि कौन कर रहा है? फोटोकॉपी वाले जो बाहर फोटोकॉपी जो भी करवाने आता है ना, 1-2 कापियाँ साइड पे लगाई, बकाया कापी दे दी। कचहरियों में माफिया है और ये फोटोकॉपी की शक्ल में लगा लें या जाली स्टाम्प की सूरत में लगा लें या जाली टिकटें बेचने की सूरत में लगा लें। IG पंजाब को ये उसका डायरी नंबर है, मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी कहा जी ये हमारे बस का काम नहीं है, आप अदालत से रिजू करें। इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोग इंसाफ के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हम अदालत में मौजूद हैं, मेरे साथ इशफाक अली साहब मौजूद हैं। इशफाक अली साहब ने 100 से जायद मचल के भरे। अब किस तरह इन्होंने ये मचल के भरे, ये जाते हैं, मोबाइल इनका स्नैच हो जाता है थाने में, वहाँ जाके इनको पता चलता है कि आपने जो 100 से जायद मचलके हैं वो भरे हुए हैं, आप तो रिकॉर्ड में आ रहे हैं। ये परेशान हो जाते हैं, किस तरह ये वाक़या हुआ, किस तरह इनको पता चला, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशफाक भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। इशफाक भाई आप तो बहुत बड़े मुजरिम हैं, 100 से जायद तो आपने मचलके भरे हैं, इतनी ज़्यादा FIR किस तरह हुई? ये मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। अच्छा। और यहाँ पे जो इंसाफ के तकाजे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पूरे होते हैं। मेरा एक मोबाइल चोरी होता है, उसकी मैं FIR करवाने जाता हूँ लियाकताबाद थाने में, तो वहाँ पे मुझे फ्रंट डेस्क से पता चलता है कि आपके 100 से तकरीबन 95-96 में चल के यूज़ हो चुके हैं। मैंने कहा मैं तो कभी अदालत गया नहीं हूँ, तो मेरे में चल के कैसे यूज़ हुए। मैंने इस पर वर्क, पहले दिन तो मैंने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया, दूसरे दिन मैंने उसका रिकॉर्ड खुद ही निकलवाया। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद मुझे पता चला कि 93 मुचलके हैं। मैंने वकील साहब से बात की, वकील साहब से बात करने के बाद मैंने एप्लीकेशनें देनी शुरू की। पहली एप्लीकेशन मैंने CCPO को दी, जिसका मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये CCPO को एप्लीकेशन दी मैंने। CCPO ने जो उन्होंने SP CRO को रिकमेंड किया, बाद में उन्होंने कहा जी ये यहाँ का काम नहीं है, तो अदालत से रिजू करें। फिर मैंने IG पंजाब को, ये उसका डायरी नंबर है, मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी कहा जी ये हमारे बस का काम नहीं है, आप अदालत से रिजू करें। फिर मैंने अपने वकील साहब से बात की, उन्होंने मुझे सेशन जज के पास भेजा एप्लीकेशन लिख के। मैं उनके पास गया, उन्होंने जो फ़ैसला दिया मैं उससे मुतमिन हूँ। ये देखिए आपके सामने ये तकरीबन है 7-8 हज़ार रुपये की कॉपियाँ और 93 सेट बना लिए हैं। उन्होंने कहा मुतलका यानी कि जजों के पास जाएं कोर्ट में और ये एप्लीकेशन सर में। अब मुझे पता ही नहीं है कौन सा जज किसके पास कौन सा केस है, मैं कैसे जाऊंगा? ठीक है, रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। अब 93 ये हैं, उसके बाद ये करवाने के बाद फिर मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, उसके बाद फिर 5 साल लग गए। क्लियर करवाया आपने 93? ये क्लियर समझे, मेरे लिए क्लियर नहीं है कि एप्लीकेशनें देनी है, वो खुद करेंगे। उनका काम था वहाँ से ऑर्डर जारी करते, इसकी इंक्वायरी करवाते। इंक्वायरी तो ही नहीं है, बजाय उन्होंने मुझे क्लियर करने के, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करें कि ये उनको एप्लीकेशनें दें। ठीक है, अब मैं किस किस को एप्लीकेशनें दूं, मुझे कोई पता नहीं है। मुझे 4 थानों से कॉल आती है कि आपने ज़मानत दी है, मैंने उन्हें भी कहा कि मैंने कोई नहीं। अब ज़मानत, अब हाल ही में ना मुझे 24 से पहले यानी कि 22/5/2024 को मुझे थाना निश्तर कॉलोनी से कॉल आती है कि आपने 1 व्हीलर की ज़मानत दी है, तो वो ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई मैंने तो ज़मानत दी है। उसने कहा उसका भी सारा कुछ फेक ही है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे हैं ताहिर अशरफ साहब, ताहिर अशरफ साहब या कोई और जज हैं, इमरान अशरफ साहब हैं। उनकी अदालत में आया तो मुझे पता चला जी उनका केस 1 माह आगे चला गया। मैंने पूछा ये क्या मामला है? कहते जी उनका वो पेश नहीं हुए, उनका सारा कुछ फ़ेक था। तो मैं कहा यार जब वो फ़ेक था तो मेरा राइट कैसे हो सकता है? फिर वो मैं अहमद के पास गया, बिलाल साहब थे, उन्होंने कहा यार ये आप इस दिन आए, मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपको फ़ाइल दिखा दूंगा। मैं बहरहाल उसके बाद नहीं गया। मैंने कहता यार 6 मुचलके मेरे खुद यूज़ हो चुके हैं, मैं यहाँ पे होता हूँ। अहमद कह रहा है 6 मुचलके मेरे नजायज़ यूज़ हो चुके हैं। अब ये देखें कि कौन कर रहा है? ये फ़ोटोकॉपी वाले जो बाहर फ़ोटोकॉपी जो भी करवाने आता है ना, सादा अलवा लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो 1-2 कापियाँ ख़राब करते हैं, 1-2 कापियाँ साइड पे लगाई, बकाया कापी दे दी। मेरी यही अवाम से अपील है। आपने भी फोटोकॉपी करवाई? मैंने भी माल्टन कचहरी के बाहर से कॉपी कराई है, उसका मुझे आज ये समझे कि भुगतना पड़ा अंजाम कि ये
पलंदे पकड़े हुए हैं और फिर रहे हैं। नाज़रीन, इनके वकील से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मामलात क्या हैं, किस तरह ये सब कुछ हो गया। भट्टी साहब, मुझे बताइएगा कि आपके साहिल के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई, क्या समझते हैं कि लोग तो अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं और बदकिस्मती के साथ इनके साथ यहाँ ज़्यादती की गई, कौन लोग मुलविस हैं और किस तरह ये काला धंधा चलाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये कहता हूँ कि वाकई अदालतों में इंसाफ मिलता है, इंसाफ के लिए लोग आते हैं और हम लोग वकला अपने क्लाइंट को इंसाफ देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कचहरियों में माफिया है और ये फ़ोटोकॉपी की शक्ल में लगा लें या जाली स्टाम्प की सूरत में लगा लें या जाली टिकटें बेचने की सूरत में लगा लें। अब मेरे क्लाइंट ने ये किया कि बदकिस्मती इनकी ये कि ये काबू आ गए, इन्होंने कचहरी की हदूद से एक फ़ोटोकॉपी कराई शनाख्ती कार्ड की। ये इतना शरीफ आदमी है कि कभी कचहरी में ये आया ही नहीं, तो कॉपी कराई और उस कॉपी को उस फ़ोटोकॉपी वाले ने मिसयूज़ किया। अब आप पूछेंगे कि मिसयूज़ के कैसे किया? ये जो आप बाहर कचहरी पे आप आएंगे तो आपको स्टाम्प बेचने वाले मिलेंगे और ये कहते हैं जी हम आपको चालान ला के देंगे, आप 10-20 रुपए दे देना। ये वो बिल्कुल वो खड़े होते हैं वो जाए, वो जब जाते हैं तो अगर किसी का शनाख्ती कार्ड है तो उसकी रंगीन कापी लेते हैं करा, उससे वे शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं, या अगर किसी की रजिस्ट्री पास होती है तो वो उसकी 2 नंबरी कर लेते हैं, या गाड़ी के कागजात होते हैं उनकी रंगीन कापी कराते हैं। और कापी कराने के बाद वहाँ पे ये जो शनाख्ती कार्ड वो लेने के लिए जाता है चालान, इस शनाख्ती कार्ड को यूज़ करते हैं। वो करने के बाद फिर वो जाली मचलके बनाते हैं और ये अदालती एहलकारों से मिल के अदालती एहलकारों से मिल के ये सादा लोगों के साथ जुल्म करते हैं। ये अदालती एहलकार भी जो होते हैं, जज साहब को इस चीज़ का पता नहीं होता कि जो मचलका लेके आया जो जाली है जैसे ली, लेकिन जज साहब को भी चाहिए कि वो कम से कम देख तो ले कि ये जो बंदा ज़मानत देने के लिए आया ये बंदा असली है भी कि नहीं। लेकिन जज साहब भी ऐसे ही उस पर साइन कर देते हैं और साइन करने का ये हो गया खाता कि इस बंदे के 100 से ज़्यादा मचलके हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब कि अगर वो लोग मुलविस हैं जो बाहर आईडी कार्ड की कॉपीज़ कर रहे हैं या स्टाम्प फरोशी कर रहे हैं, तो अदालत में भी कोई ना कोई मुलविस है उनके साथ, कि जज साहब को पता ही नहीं है कि जो बंदा इसकी ज़मानत मचलके देने के लिए है वो मौजूद नहीं है। देखिए जी, मैं कहता हूँ कि जज साहब को ज़रूर पता होता है, ऐसी बात नहीं है। जज साहब की ये ड्यूटी है कि उस बंदे को अपने सामने खड़ा देखे, उससे पूछे कि आप किसकी ज़मानत दे रहे हैं, आपका उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। जज साहब का आंखें बंद करके साइन कर देना ये इस गरीब साहिल के साथ जुल्म है। तो अब 100 से ज़्यादा, चलो 1, 2, 4 लगा लो, अब 100 मचलका ही जाली। और फिर जुल्म की इंतहा है कि फिर इनको सेशन जज साहब के पास मैंने भेजा कि वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे अपनी दादरसी लें, लेकिन वहाँ से दादरसी नहीं मिली। उन्होंने भी कहा कि आप जाएं जी वो जज साहब के पास, वहाँ उनको बताएं ये वो वगैरह। देखें, आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, आपकी ये ड्यूटी है, आपके डोमेन में आता है कि ये बंदा अब 100 मचलके जो हो गए ना, उसके बाद भी ये मचलके जारी हैं। इतला सब अदालतों को दी गई है, क्रिमिनल कोर्टों को, कि ये जाली मचलके इस नाम से आ रहे हैं, इनको रोकें, लेकिन कोई रोकने वाला है नहीं। अब भी जाली मचलके हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद भी हो रहे हैं? इसके बाद भी हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कब तक ये ठीक होगा? कौन इसको ठीक करेगा? कौन इस पे जो है ना चेक एंड बैलेंस रखेगा? देखिए जी, इसमें यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। उनका काम है कि वो एक इस पे इंक्वायरी करवाएं और इंक्वायरी कराने के बाद जिन जिन केसेस में यहाँ पे चोरी, डकैती और 324 के केस आते हैं, इनमें अगर ज़मानत है, ये बेचारा तो कभी आया ही नहीं, तो क्या इतने केसों में इसने ज़मानत दे दी? जज साहब की ड्यूटी नहीं कि ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो देखें कि इसने को आगे पहले मचलका दिया कि नहीं दिया। अब हमारी अदालतों में ये सिस्टम है कि एक आप पैसे देते हैं, मचलका देते हैं, और वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो एक चिट निकालता है जिस पे लिख देता है कि ये इसका कोई मचलका और नहीं है, उस पे जज साहब साइन कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। सेशन जज साहब को चाहिए, या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस गरीब आदमी जो सादा लौ आदमी है, इसे इस जुल्म से बचाया जाए। और जो इतने मुकदमे बतौर ज़मानत इनका CRO रिकॉर्ड आ गया है, उस तमाम रिकॉर्ड को क्लियर कराया जाए ताकि ये आदमी सुख की नींद सोए और किसी और बंदे के साथ ऐसा जुल्म ना हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मुनीर भट्टी साहब जो इशफाक साहब के वकील हैं उनकी तमाम गुफ्तगू जानी। ये जो शख्स के हाथ में पलंदा आप देख रहे हैं, ये पलंदा इसके ऊपर डाला गया है।
इसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं, जाली मुचलकों का ये पलंदा है। इसकी सिर्फ गलती ये है कि इसने कचहरी के बाहर, कोर्ट के बाहर जो बैठे आईडी कार्ड कॉपीज करते हैं, फ़ोटो कापी करते हैं, वहाँ से फ़ोटो कापी करवाई और वो बाद में मिस यूज़ हुई, जिसके बाद इसके ऊपर 100 से ज़ायद जो मुकदमात की ज़मानत है वो इनके यानी मचल के इन्होंने भरे, जिसके बाद ये इनका रिकॉर्ड बना और आज तक ये ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, कोर्ट्स के बार बार चक्कर लगा रहे हैं। नाज़रीन, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।